हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे लेक्चर क्लासेस के चैनल पर। मैं सतवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं आपके लिए टॉपिक जो लेकर के आया हूं है इनफॉर्मल रिप्लाई। जैसा कि कल की कक्षा में हमने फॉर्मल रिप्लाई जो है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों तरह के पढ़ लिए थे, फिर भी एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मल रिप्लाईज जो था उसके मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे। इसमें दो तरह के हैं। फर्स्ट वन एक्सेप्टिंग, जिसमें कि आप जो है निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, और दूसरा है डिक्लाइनिंग, जिसे हम अस्वीकार करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो इनफॉर्मल रिप्लाई है इसमें भी दो तरह का है, एक्सेप्टिंग और दूसरा जो है वो है डिक्लाइनिंग। यानी कि निमंत्रण को स्वीकार करना तथा अस्वीकार करना। जो इनफॉर्मल रिप्लाईज जो हैं ये हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आदि को लिखे जाते हैं। जो पूरी सूचना है वो एक बॉक्स के अंदर लिखनी होती है। जो फिर इंफॉर्मेशन या जो सूचना होती है या जो स्वीकृति या अस्वीकृति होती है वो हमें एक बॉक्स में लिखनी होती है। वर्ड लिमिट वो इसकी 50 वर्ड्स होती है। और लास्ट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि यह सॉरी लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि ये रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आदि को लिखा जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब भी यही होता है, अनौपचारिक। और रिप्लाई मतलब उत्तर या जवाब देना। बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, यानी कि जो भी हमारा मैसेज होता है इसको स्वीकार करने का या फिर अस्वीकार करने का, तो वो भी हम इसी में लिखते हैं। इसके अलावा जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स होती है, और ये जो लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। जबकि हमने यहाँ पर जो फॉर्मल रिप्लाई था ये हम किस में लिखते हैं, ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में आता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये पैराग्राफ फॉर्म में होता है और ये एक लेटर की फॉर्म में होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है देख लीजिए आप एक बार। सबसे यहां पर पहले सेंडर्स एड्रेस होता है। फिर यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद में, ये जो एरो लगा रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्पेस छोड़नी है। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ राइटिंग या डेट ऑफ रिप्लाई वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर फिर सी ब्लैंक स्पेस छोड़नी है। उसके बाद में यहाँ पर सॉल्यूशन यानी कि जो अभिवादन है या संबोधन, जिसे कहा जाता है संबोधन। जैसे मान लीजिए हम पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो डियर फादर, डियर फ्रेंड, इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर
जिसको आपको लिखना है उसको संबोधित करना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर एक स्पेस छोड़नी है थोड़ी सी, और यहाँ से जो है आपके मैसेज स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में जब ये आपका संदेश पूरा हो जाता है उसके बाद में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा। स्पेस छोड़ने के बाद में यहाँ पर कॉल्टियस एंडिंग लिखी जाती है यहाँ पर। यानी कि जो अंतिम पंक्तियां लिखी जाती हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ लिखने वाले का नाम अथवा हस्ताक्षर लिखा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम बॉक्स बंद करके इसे कंप्लीट करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये फॉर्मेट है अपने इनफॉर्मल रिप्लाई का। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टिंग, इनफॉर्मल रिप्लाई। अब जो हमें स्वीकार करना है उसमें जो है किस तरीके से लिखना है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में रिप्लाई देने वाले का पता, जिसे हम गेस्ट्स एड्रेस भी कहते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में डेट ऑफ रिप्लाई लिखी जाती है। नेक्स्ट लाइन में सॉल्यूशन यानी कि संबोधन लिखा जाता है। फिर उसके बाद मैसेज यानी कि संदेश या सूचना। सूचना के बाद हम एक्सेप्टेंस वाक्य लिखते हैं। उसके बाद में लिखने वाले के द्वारा समापन पंक्तियां लिखी जाती हैं।
और अंत में लेफ्ट साइड कॉर्नर में रिप्लाई देने वाले का नाम अथवा सिग्नेचर होता है। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अथवा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब इनफॉर्मल रिप्लाई जो होता है उसको लिखने के कुछ तरीका भी होता है। जैसे इनफॉर्मल रिप्लाई फर्स्ट पर्सन, यानी कि जैसे आई वी आदि में लिखा जाता है, आदि में लिखा जाता है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि इसे अनौपचारिक पत्र की फॉर्म में लिखा जाता है। लिखने वाले का अथवा रिप्लाई देने वाले का एड्रेस सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में लिखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत भावनाएं व एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहां तक देख लीजिए आप एक बार कि इनफॉर्मल रिप्लाई जो है ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, जैसे आई वी मी माई है ना, आदि में लिखा जाता है। इसमें अनौपचारिक पत्र की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर की जो फॉर्म होती है उसमें लिखा जाता है। लिखने वाले का या जो रिप्लाई देने वाले का जो एड्रेस है वो सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में आता है। इसके अलावा इसमें जो है इसमें व्यक्तिगत भावनाएं और एक्सप्लेनेशन भी शामिल होती है। नेक्स्ट जो चीज यहां पर ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस रिप्लाई में लिखने वाले का नाम लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में लिखा जाता है। अब जो यहां बात ध्यान में रखनी है वो ये कि एक्सेप्टिंग व डिक्लाइनिंग
पंक्तियां मैसेज के साथ अंत में लिखे जाते हैं तथा अस्वीकार करने की स्थिति में अस्वीकार करने की स्थिति में उसका कारण और शुभकामनाएं भी आवश्यक रूप से लिखी जाती हैं। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम फिर आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा और अच्छे तरीके से इसे समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल सबसे पहले एक्सेप्टिंग वाला है। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, यू आर सुरेश कुमार, यू आर सुरेश कुमार। You have invited by your friend Ramesh on his marriage at Hotel Taj, Kota, on Monday, 13th Feb. Write an informal reply accepting his invitation। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। आपका नाम सुरेश कुमार है और आपको जो है आपके मित्र रमेश ने इनवाइट किया है होटल ताज कोटा में मंडे 13 फेब 2000 अपनी मैरिज के लिए। तो आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई देना है एक्सेप्टिंग हिज इनविटेशन, यानी कि उसके जो इनविटेशन है उसको स्वीकार करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम जो है बॉक्स बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस जो है सुरेश कुमार का लिखेंगे। क्वेश्चन में जो एड्रेस है वो नहीं दिया गया है, इसलिए हमें एज्यूम करना है और अपने हिसाब से एड्रेस लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं हाउस नंबर 26 साकेत कॉलोनी, देवली। अब उसके बाद में हमने सीखा था कि हमें क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। अब 13 फेब को शादी है और उससे पहले इनविटेशन आया होगा, तो अब हमें जवाब देना है।
ठीक है, तो डेट आप उसी हिसाब से सोच करके फिर लगाइएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 Feb 2000, जो भी आप सन लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में संबोधन लिखना है हमें अपने मित्र को, ठीक है। तो माय डियर, किसका नाम आएगा? रमेश, क्योंकि रमेश की शादी है। चलिए, फिर उसके बाद में थोड़ी सी जगह छोड़नी है, जैसा कि हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ी है, फिर उसके बाद में डेट के बाद में भी स्पेस छोड़ी है, जैसा कि फॉर्मेट हमने बताया है, तो उसी हिसाब से आपको चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आई फील मच प्लेजर टू हियर from you that you have invited me on your marriage at Hotel Taj on Monday 13th Feb 2000. Thank you so much for being inviting me, and then I would like to congratulate you I heartily accepting your kind invitation see you soon on the same day your loving friend सुरेश कुमार। इसके बाद में हम लोग जो है इसको बॉक्स को बंद कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए जो हमने आंसर किया है। सबसे पहले एड्रेस लिखना है रिप्लाई देने वाले का। रिप्लाई कौन दे रहा है? यहाँ पर सुरेश कुमार जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। इसमें उसका एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो एड्रेस जो है हमें एज्यूम करना है और फिर उसके हिसाब से लिखना है। तो हाउस नंबर 26 साकेत कॉलोनी देवली 2 Feb 2000। माय डियर रमेश, आई फील मच प्लेजर। प्लेजर का जो मतलब होता है वो होता है आनंद, प्रसन्नता। To hear from you that you have invited me on your marriage at Hotel Taj on Monday 13th Feb. So, thank you so much for being inviting me, and then I would like to congratulate you.
हार्टली एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन। तो यहाँ पर जो है हमने देखो स्वीकृति वाली लाइन यहीं पर लिख दी है कि हमने जो आपका है दिल से ये इनविटेशन स्वीकार कर लिया है। सी यू सून ऑन द सेम डे, अगर आप यहाँ तक नहीं लिखना चाहते हैं तो केवल यहाँ तक भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। योवर्स लविंग फ्रेंड, यहाँ पर जो है आपको स्पेस छोड़नी है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ छोड़नी है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर ये ग्रीन लाइन जो है यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्या छोड़नी है, स्पेस छोड़नी है, और उसके बाद में इस तरीके से जो है ये एक लेटर की फॉर्म में आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके देन, अब है डिक्लाइनिंग। जो इनविटेशन जो है उसका इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग किस तरीके से करना है, तो इसमें भी देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए। चलिए पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम जी। ओके, write an informal reply to your friend Ankit who has invited you to a get together at his residence on Sunday, 17th Feb 2000 you are नीलिमा सिंह। तो आपके सामने जो है क्वेश्चन है कि आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई देना है अपने फ्रेंड अंकित को, जिसने कि आपको एक गेट टुगेदर के लिए आमंत्रित किया है उसके घर पर संडे 17 फेब को, यानी कि 17 फरवरी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बॉक्स की आउटलाइन हम बना लेते हैं। चलिए ओके देन, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने एक्सेप्टिंग में किया था तो डिक्लाइनिंग में भी सेम उसी तरीके से करना है। और हमें सॉरी, यहाँ तो लिखा ही नहीं हमने, राइट एन इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग लिखिए यहाँ पे, डिक्लाइनिंग रिप्लाई देना है। तो एड्रेस लिखते हैं, हाउस नंबर 72/D ब्लॉक, वसंत विहार, देवली। फिर स्पेस छोड़नी है, स्पेस छोड़ने के बाद में हमें डेट लगानी है। Feb 2000 My dear Ankit, thank you so much my dear
for being inviting me on 17th Feb to a get together at your residence. I would like to join you I would like to join you, but really very sorry to say that I am unable to join you because of mother's illness. But I promise you to see next month. Pay my regard to uncle and aunt. Yours true friend नीलिमा सिंह. नीलिमा लिख सकते हैं आप, ठीक है. तो इस तरीके से जो है ये हमारा इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग जो रिप्लाई है उसका एग्जाम्पल भी हो गया. एक बार फिर से देख लीजिए आप. क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई टू योर फ्रेंड अंकित हु हैज इनवाइटेड यू टू गेट टुगेदर एट हिज रेजिडेंस ऑन संडे 17th Feb. यू आर नीलिमा सिंह. तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा है. एड्रेस लिखने के बाद में डेट लिखी है हमने. डेट लिखने के बाद में सोल्यूशन यानी कि जो संबोधन करना है हमारे मित्र को उसके बाद लिखा है. फिर आगे लिखा है थैंक यू सो मच माय डियर फॉर बीइंग इनवाइटिंग मी ऑन 17th Feb टू ए गेट टुगेदर एट योर रेजिडेंस. I would like to join you but really very sorry to say that I am unable to join you because of mother's illness. देखिए हमने यहाँ पर जो है रीज़न लिखा है. तो रीज़न का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको अस्वीकार करते हैं यानी कि जो डिक्लाइनिंग वाले हैं उसमें जो है रीज़न बहुत ही आवश्यक होता है. तो रीज़न अवश्य लिखना है. उसके बाद में जैसे ही आप कोर्टियस एंडिंग लिखते हैं तो बट आई प्रॉमिस यू टू सी नेक्स्ट मंथ, पे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, योवर्स ट्रू फ्रेंड नीलिमा. ठीक है. अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको. एक वर्ड है इसमें गेट टुगेदर. गेट टुगेदर का अर्थ होता है चाय पर चर्चा के लिए.
या चाय पर चर्चा करना। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर चर्चा करने के लिए गेट टुगेदर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।